हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक बुलेट शॉर्ट सीरीज़। सब जानते हो अब काफ़ी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। आज बारी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिवाइज करेंगे, उससे पहले हम उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क के लिए आते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाहिए और कुछ चीज़ें जो छोड़ सकते हो वो भी बताऊँगा मैं आपको। और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज का पेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मज़ा आएगा ना। सब जानते हो पैटर्न क्या है, कैसा है, बुलेट सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं। तो अगले 25 से 30 मिनट में है चैप्टर को धुआंधार तरीके से एनालाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो, सब बिल्कुल फ्री है ये। इसके नोट्स, फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो भी यहाँ दिख रही है, सब के सब चीज़ें आपको मिल रही है गणितंक ऐप पे बिल्कुल फ्री। उसके लिए आपको फॉलो करने हैं सिर्फ 3 स्टेप्स। क्या है वो? सब्सक्राइब करेंगे आप इस चैनल को, है ना, और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे। और स्क्रीनशॉट भेजने का थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि कई स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, तो एक दिन का हमें समय देना। हम आपको ऐड करेंगे हमारे गणितंक ऐप के कोर्स में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणितंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणितंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणितंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। यार ये जो चैप्टर है ना, ये 6 मार्क का वेटेज रखता है। कितने मार्क का? 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। और कैसे कैसे 6 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ पेपर्स में ये जो आता है ये ऐसा आता है कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन नंबर 6 के पोजीशन पे हमेशा आप क्वेश्चन नंबर 6 पे हमेशा 2 मार्क का एक सवाल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का देखोगे ही देखोगे। तो 2+4 एक आता है 2+4 वाले केस में, या फिर एक आता है 1+2+3। तो ऐसे 2 पैटर्न में मैंने इनको क्वेश्चंस देखे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के। तो 2 मार्क का, राइट, या 4 मार्क का। ओके, वैसे 1, 2, 3। तो कुछ पेपर्स में 6 क्वेश्चन नंबर और 28 क्वेश्चन नंबर होता है। अगर 4 मार्क का है तो सेक्शन डी में 28 पे चला जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट 6 क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 मार्क के लिए होगा ही होगा, और 16 या 17 पे 3 मार्क का होगा। तो इनके क्वेश्चन नंबर भी फिक्स है। पेपर कोई भी निकालो आपको यही मिलेगा, 2+4 या 1+2+3। अब एनालिसिस बताओ, मेरा एक एनालिसिस बता दूं। 1 मार्क का जब भी सवाल आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो, 1 मार्क का जब भी सवाल आता है वो कंबाइंड इक्वेशन पर ही होता है। बस 1 मार्क के लिए आपको कंबाइंड इक्वेशन कर लेना है, दैट्स इट। 2 मार्क का जब भी सवाल आता है, ये 2 मार्क का है ना, क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली, ये 2 मार्क का जब भी सवाल आता है ये हमेशा स्लोप रिलेशंस पर ही होता है। हमेशा स्लोप रिलेशंस के ही होते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन। इसको कहते हैं एनालिसिस। ऐसा एनालिसिस कभी किया आपने? वही m1 + m2 = 2 टाइम्स ऑफ m1 m2, k निकालो। 2x + y = 0 इज अ लाइन ऑफ दिस, k निकालो, राइट। डिफरेंस ऑफ द स्लोप इज दिस, k निकालो। तो ऐसे सवाल होते हैं 2 मार्क के लिए, राइट। 3 मार्क का जब भी सवाल आया है, 3 मार्क का जब भी सवाल आया है मेरे बच्चों, ये एंगल बिटवीन द लाइंस का ही क्वेश्चन होता है, राइट। कैसे कैसे सवाल होते हैं सर, तो वो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा अभी। लेकिन एंगल बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चंस होते हैं कि एक रिलेशन बताओ, प्रूव दिस रिलेशन और समथिंग ऑफ दैट काइंड। और 4 मार्क का जब भी होता है तो ये थ्योरम्स, और इस टॉपिक में सिर्फ 2 थ्योरम्स है, 2 थ्योरम्स है या प्रूफ्स है, सिर्फ 2 है ना, एक होमोजेनस वाला और एक tan थीटा वाला, उस पर ही होता है। तो यार अगर इतना कर लिया तो दैट्स इट, है ना। अब क्या नहीं आता सर, आप समझ गए होंगे। MCQ नहीं पूछे गए, बहुत हार्डली एक आध एग्जाम में आए हैं, तो ये चैप्टर MCQ के लिए नहीं है। इसके अलावा जनरल जो है ना, जनरल डिग्री जो इक्वेशन है, उस पर भी काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, राइट। तो जनरल सेकेंड डिग्री वाला हो सकता है इस बार आ जाए, लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं। तो आप समझो 1 मार्क के लिए क्या करना है। अगर कोई पूछेगा आपको तो अब कई बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, कई बच्चे सोचते हैं सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मुझसे होगा क्या, बड़ा टफ है, कैसे करूँ मैं। बता दिया ना मैंने आपको, 1 मार्क के लिए क्या है, 2 मार्क के लिए क्या है, 3 मार्क के लिए क्या है, 4 मार्क के लिए क्या है। इतनी क्लैरिटी कर दी तो बहुत बढ़िया। अगर जनरल वाला आया तो 2 मार्क के लिए आएगा, है ना। जनरल वाला अगर कभी आता है तो 2 मार्क के लिए बन सकता है। बहुत टाइम से नहीं आया, पेपर सेटर अगर ये समझ कर गया है कि काफ़ी टाइम से नहीं आया होगा,
तो फिर हो सकता है इस साल वो पूछ ले, तो कर लेना है हमें, हम कर लेंगे सारी बातें, ठीक है। तो ऐसी बात है सर। तो किंग कॉन्सेप्ट कौन सा है, कौन सा सबसे ज्यादा बार पूछा गया है सर? थ्योरम्स एंड प्रूफ्स। ऑलमोस्ट हर साल एक ना एक थ्योरम, पता है ना, दो थ्योरम कौन कौन सी है? एक tan थीटा वाला जो फॉर्मूला मुझे प्रूव करना है, और एक होमोजेनस वाला h स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर इक्वल टू 0 पे रिप्रेजेंट्स वगैरह वगैरह, जो दो केसेस होते हैं ना, केस 1 केस 2, b को 0 रखो, b को नॉन 0 रखो एंड सो ऑन। मैंने सारे थ्योरम्स लाइव लिए हैं, कर लेना है ना, लाइव लिए हैं। देखो गणितंक डालो यूट्यूब पर, गणितंक और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैथ्स पार्ट 1 मिल जाएगा भाई आपको, सब लाइव लिए हुए, मजा आएगा आपको, ठीक है। स्लोप रिलेशन के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट, तो 4 मार्क यहां बन गए, 2 मार्क यहां बन गए, हो गया ना 6 मार्क का सवाल खत्म, राइट। तो दो चीजें करोगे, ये किंग कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है। ये वही बात है, m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 याद है ना आपको, m1 इंटू m2 क्या होता है, ये सारी बातें सर, a बाई बी सर माइनस 2h बाई बी, m1 माइनस m2 के डिफरेंस ऑफ स्लोप के बारे में पूछ लेगा, राइट, k पता करने बोलेगा, तो ऐसे सारे सवाल होंगे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको छोड़ के और क्या क्या करूं सर मैं, यार वो भी क्लैरिटी के साथ देख ही लिया आपने। कंबाइंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए, कैसे मैं कंबाइंड इक्वेशन बनाऊंगा, 1 मार्क का छोटू सा सवाल रहेगा, राइट। फिर एंगल बिटवीन द लाइंस वाले क्वेश्चंस, फॉर्मूला यूज करके एंगल निकालो या रिलेशन निकालो, प्रूव करो, ऐसे कुछ। और जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है ना, उस पर 2 मार्क के लिए कि बताओ यार के क्या होगा अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिखा रहा है बड़ा सा इक्वेशन, या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बताओ, तो इस तरह की कुछ बातें हैं, ठीक है। तो ये थोड़े फॉर्मूला बेस्ड हुआ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, तो पूरे मिला के बहुत छोटे छोटे थ्योरम एंड प्रूफ तो हर कोई करता ही करता है। ये एक कॉन्सेप्ट, ये 2, ये 3 और ये 4, इतना छोटा सा ये चैप्टर है। अगर आप इससे पहले डर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कर लो। कहाँ से करे सर? बच्चा 1 शॉट लिया है मैंने, बहुत डिटेल में लिया है मैंने, अराउंड 1.5 घंटे के अराउंड होगा ये, सो 1.5 से पौने 2 घंटे, या आपको 2 घंटे लगेंगे, बट 6 मार्क्स दंडनादन हो जाएंगे। गणितंक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 1 शॉट, इतना ही सर्च करना है, मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। आराम से करो, अच्छे से करो, बहुत बेसिक से लिया है, मुझे पता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसीलिए कमजोर है आपका, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस नहीं किया ना आपने, तो स्ट्रेट लाइंस भी मैंने इसमें पढ़ाया है। हाँ, बेसिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं लाइंस के, वो भी मैंने करवाए हैं, उतना बेसिक से मैंने लिया है, आप बस यूज करो, है ना, सॉल्व करो। तो एनालिसिस क्या कहता है बच्चा? प्रूफ क्वेश्चन अपीयर्स एवरी ईयर, है ना, प्रूफ क्वेश्चंस अपीयर एवरी ईयर। जो 2 प्रूफ है उसमें से एक, सिर्फ 2 ही तो प्रूफ है, 4 मार्क के लिए आते हैं, कर लो ना। कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन, कभी कभी सेपरेट इक्वेशन, वो भी हमेशा आ रहा है। डायरेक्ट स्लोप वाला क्वेश्चन, एंगल वाला क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 6 में मिल रहा है, राइट। स्लोप के रिलेशंस वाला हमेशा क्वेश्चन नंबर 6 में मिल रहा है, जो मैंने बातें कही है समराइज कर रहा हूं, ठीक है। तो छोटू सा चैप्टर है, करें मिलकर रिवीजन, ओके। चलो कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करेंगे, और जो मैं रिवीजन करूंगा वो अच्छे से हाथ से लिखे हुए नोट्स, वो कहाँ मिलेंगे? गणितंक ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं आपको, जो आपको करने हैं, और वो क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस है। कई सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा सर सॉल्यूशंस है कहाँ, जहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, उसी के नीचे चैप्टर बाय चैप्टर नाम लिखा हुआ है आपके सॉल्यूशंस का प्रॉपरली। आप गो थ्रू करेंगे ना महारिविजन में, जो पाए बैच और बुलेट शॉट वाला है, उसमें सब मिलेगा, सब मिलेगा। बट थोड़ा पेशेंस रखना। आप कहोगे सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, ऐड नहीं किया, कर रहे हैं यहाँ पे, 1 दिन का आप पेशेंस रखना, आपको ऐड किया जा रहा है, ठीक है। चलो लेट्स रिवाइज। थ्योरम्स कौन सी है सर? यही वो पहली थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। इस चैप्टर में 2 थ्योरम या प्रूफ कहूंगा मैं, कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 होमोजेनस इन x एंड y, सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन इन x एंड y, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ h² माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात हो जाती है ना, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ एंड ओनली इफ h² माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऐसी ये बात है ना। तो ये आपको प्रूफ करना होता है। यहाँ 2 केसेस होते हैं, आपको याद होगा। अब केस 1 b इक्वल टू 0, केस 2 एकदम जैसा बोर्ड में वैसे ही करना पड़ता है, b नॉट इक्वल टू 0 और सॉल्व करना होगा। मैंने लाइव लिया हुआ है, मैंने 1 शॉट में भी लिया हुआ है, कवर कर लेना, बड़े आराम से लिया हुआ है। दिस थ्योरम 1, थ्योरम प्रूफ जो भी है, थ्योरम या प्रूफ जो भी, मैं थ्योरम ही कह रहा हूँ इसको। सेकेंड वो वाला tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab, 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, है ना, मॉड ऑफ दिस। और यहाँ पे जब भी आप ये प्रूव करोगे ना, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन जो वो भी एक्स्ट्रा आप बताना, ठीक है, केसेस बताना। आप ये लिखना कि भाई परपेंडिकुलर लाइंस कब होती है? a प्लस b 0 होने पे, या कोइंसिडेंट लाइंस कब होती है? ये लिखना है आपको, ये लिखना है, अच्छे मार्क्स चाहिए ना आपको,
और ये यूजुअली 3 मार्क के लिए बनता है, तो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी दे देंगे आपको, हाँ, ताकि ये थ्योरम के साथ, क्योंकि ये थ्योरम छोटा सा है, 3 मार्क के लिए आएगा या फिर 4 मार्क के लिए अगर आए तो उसके साथ एक सवाल भी आएगा, तो ध्यान से पढ़ना, वो सवाल मिस मत कर देना, वो क्वेश्चन मिस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, 1 मार्क चला जाएगा। फुल लाना है ना आपको। तो ये 2 थ्योरम है, ये 2 थ्योरम को ठीक से करना ही करना है, तो 4 मार्क हमारे यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, ओके, डन, पक्का, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, कंबाइंड इक्वेशन। अब इस पे कैसे सवाल होते हैं सर, आपको 2 लाइंस बनानी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा कुछ बोल दिया, पूछा जाता है, ये 1 मार्क के लिए होता है, तो इतना ही छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, पहले इक्वेशन, पहली लाइन की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है भाई, y इक्वल टू 0, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 1 मार्क के लिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ओके सर। देन कंबाइंड इक्वेशन इज, पता है किसी का भी कंबाइंड इक्वेशन कैसा होता है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई, तो ऐसे u इंटू वी, तो u क्या है यहाँ पे, y है, और ये क्या है, तो एक्स वाई इक्वल टू 0, दैट्स इट, हो गया 1 मार्क, डन डनाडन। ओके, तो ये u है आपका और ये v है आपका, ऐसे आप करोगे और ये कंबाइंड इक्वेशन बताओगे। कभी कभी सेपरेट इक्वेशन पूछता है तो आपको फैक्टराइज करना होगा, सेपरेट इक्वेशन बनानी होगी, राइट। तो द क्वेश्चन कैन बी फॉर सेपरेट इक्वेशन एज वेल। तो सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना, समझो भाई ये वाली बात भी। तो सेपरेट इक्वेशन भी निकालना सीखो आप अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ x² - 5x + 6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बोला गया है सर, थोड़ा सा और बेटर ले लेते हैं, 5xy + 6y² इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। होमोजेनस इक्वेशन है, आप इसके फैक्टर्स निकालो। 6 के फैक्टर्स कैसे है भाई, तो आप देख सकते हो -3 - 2, यहाँ पे अब x² - 3xy - 2xy, बड़े करो ना स्प्लिट वगैरह, ठीक है, + 6y² इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ से, तो x, तो यहाँ क्या बचा, x - 3y बचा, यहाँ से -2y, ओके, और यहाँ से क्या बचा, अब x - 3y बचा। ये सब चीज़ आपको करनी होगी। तो x - 3y इंटू x - 2y इक्वल टू 0। तो आपको समझ रहे हैं सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो 10 पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, एंड दिस आर अवर आंसर्स, ठीक है, ऐसे। तो आपको सेपरेट इक्वेशन निकालते हो फैक्टर्स वगैरह करना होगा, तो आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता हो तो करना, एक आध सवाल इसको खत्म करना। तो कंबाइंड इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, ये 1 मार्क का ही सवाल है, कभी भी 2 मार्क के लिए भी नहीं पूछा गया। आप डायरेक्ट आंसर भी लिखोगे तभी भी आपको 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि मैथ्स में हाफ मार्क्स की स्कीम नहीं है। लेकिन ये ऐसा लिखो, फुल मार्क्स जब मिलते हैं ना, जब मॉडरेटर या चीफ मॉडरेटर के पास जाता है ना पेपर, पता है आपको 80 में से अगर आपको 76 एंड अबाव मिल रहा है तो चीफ मॉडरेटर चेक कर रहा होता है, एक टॉप केस कहते हैं इसको। तो जब वहां चला जाता है तो ये सब की ये लिखा है क्या, अदरवाइज 0 कर देते हैं, हाफ नहीं करते कि आपने सही लिखा। बट जब आपको कम मिल रहा है 76 से, तो इस पर 1 मार्क मिलता है डायरेक्ट आंसर पे भी। तो थोड़ा सा चेक करने का तरीका बदल जाता है, और हमें तो पूरी तरीके से फुल प्रूफ काम करना है, ठीक है। स्टेप्स इसलिए अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट, स्लोप रिलेशंस। याद है आपको कंबाइंड इक्वेशन जो है वो ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 है। तो यहां पर स्लोप की रिलेशंस m1 + m2 क्या होता है ना, चलो ध्यान से बताओ, -2h/b होता है सर, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल, -2h/b होता है सर, पता है ना, यस। सेकेंड, m1 × m2 क्या होता है सर, a/b होता है। अच्छा थर्ड, कभी कभी अगर डिफरेंस पे MCQ आ गया, वैसे डिफरेंस पे MCQ आना बनता नहीं है, MCQ ही नहीं बनता इस चैप्टर में, बट आ गया तो ये क्या है सर, 2√h² - ab/b, राइट। तो थोड़ा सा आप समझना है सारी बातें, ठीक है। तो ये कभी कभी लगेगा आपको। अच्छा प्रूफ करते वक्त एक और रिलेशन, काफी रिलेशन है हमारे पास, m1 - m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, m1 + m2 का स्क्वायर -4m1 m2। ये भी मुझे लगता है जब मैं प्रूफ कर रहा होता हूँ, सर ये कहाँ से आया, करो ना इसको एक्सपांड, a - b का स्क्वायर a + b का स्क्वायर, आपको दिखेगा कि LHS RHS सेम है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, स्लोप्स के फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकालते हैं सर, तो x को 1 डाल दो, y को m डाल दो, है ना, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है। तो क्या हो गया, a 2hm + bm² इक्वल टू 0। समझ रहा है बच्चा, पक्का समझ रहा है आपको। जहां जहां x है वहां 1 डाल दो, जहां जहां y है वहां m डाल दो, तो a × 1² a हो गया, 2h 1 × m और b m², तो ऐसा हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को ना a, h और b निकालते नहीं आता, तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल हियर।
अगर मैं कहूँ मेरी इक्वेशन जो वो ऐसी है 2x² माइनस 5xy प्लस 7y² इक्वल टू 0, कंपेयर करो, बताओ कंपेयर करके। x² के आगे क्या है 2 है, वहाँ क्या है a, तो a का वैल्यू 2 हो गया। xy के आगे क्या है -5, वहाँ क्या है 2h, सो 2h माइनस 5 हो गया। 2h नॉट h, 2h क्योंकि xy के आगे वहाँ 2h है, थोड़ा ध्यान देना। तो h यहाँ से -5/2 बन जाता है। y² के आगे वहाँ पे b है और यहाँ तो b इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होगा बच्चा। तो आई कैन से नाउ b इज इक्वल टू 7। तो ऐसे आपको वैल्यूज निकालनी होती है a h b की ढूंढ कर। हाँ सिंपल सिंपल बातें, बट ये रिलेशंस याद रखो। पूछो एक बार, याद हो गया कि नहीं आपको बताओ। m1 प्लस m2 माइनस 2h/b, m1 इंटू m2 a/b, मोस्टली इसी पे सवाल होंगे, है ना, सम और ये। बट कभी कभी डिफरेंस पर भी होता है, तो डिफरेंस के लिए ये यूज करूँ या ये यूज करूँ, बोर्ड के लिए ये यूज करूँ, है ना। अगर MCQ हो तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन बोर्ड्स के लिए ये यूज करो कि मैं डिफरेंस ऑफ स्लोप का क्वेश्चन है, हाउ वुड आई सॉल्व, तो दिस इज द फॉर्मूला, याद कर लो, ठीक है। चलो, तो 2 मार्क, पता है ना आपको यहाँ क्या हो रहा है, 2 मार्क की बात हो रही है ये पूरी स्लोप रिलेशंस वाली। एंगल बिटवीन द लाइंस पता है क्या होता है, यस सर। हाँ 2 लाइंस है, ये और ये वो लाइंस है। देखो इन्होंने जो छोटा एंगल है ना वही निकाल रहा हूं मैं, एक्यूट एंगल। सो tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों a b वगैरह कहाँ से आएगा, कंपेयर करके a h भी निकालना होगा, ठीक है। यार 2 बातें याद रखना, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या मतलब हुआ, a प्लस b 0। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस है, तो क्या होगा, इसका ऊपर का पार्ट 0, मतलब h² माइनस ab इक्वल टू 0। अच्छा यहीं पे नेचर ऑफ लाइंस बता देता हूं। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस बोला जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, तो आप समझ जाना h² माइनस ab पॉजिटिव होना चाहिए, h ab निकालना आता है। और अगर इमेजिनरी लाइंस है, नॉट रियल इमेजिनरी लाइंस, तो h² माइनस ab लेस देन 0 हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसी सारी चीजें हैं, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। कभी कभी पूछ सकते कि लाइंस इमेजिनरी हो तो क्या, तो h² माइनस ab से ही रोल बनता है, पॉजिटिव, निगेटिव और इक्वल। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एंगल के लिए तो ये 2 केसेस ही इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, यहीं मैंने नेचर ऑफ लाइंस भी आपको निकलवा दिया, ठीक, बहुत बढ़िया। नाउ अब बारी है आखिरी पार्ट की, लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। क्या है सर, पता है आपको, जनरल इक्वेशन होती है बड़ी सारी, ax² 2hxy प्लस by², यहां तक तो सेम शक्ल दिखता है उसका जो अभी तक था, राइट। अभी तक जो था ये इतना था और ये कैसे था, होमोजेनस था, मतलब कि दोनों सबका डिग्री सेम है और पासिंग थ्रू ओरिजिन था यहां तक जो भी थे, है ना। ये जो भी लाइंस है ये कहाँ मिल रहे थे, यहां तक जो भी था ओरिजिन से पास हो रहा था, राइट। यहाँ पे जो 2 लाइंस थे वो कहाँ मिल रहे थे, आपको ओरिजिन से पास होने वाले थे, ठीक है, ये बात हमको पता है सर। हाँ यस, सो नाउ इसके आगे कुछ टर्म्स आ जाते हैं, तो प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये कब रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो विल रिप्रेजेंट, हमेशा नहीं करता, ये कब करता है, विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ एंड ओनली इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दैट डेल्टा सर, डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा मतलब एक डिटर्मिनेंट है, इन सारे कोएफिशिएंट से बना हुआ, a h b g f c, कंपेयर कर करके आप, जैसे यार 2h होगा xy के आगे, तो x के आगे 2g, y के आगे जो भी नंबर है वो 2f, कंपेयर कर करके आप निकालोगे। कैसे याद करें सर, ऑल हॉट गर्ल्स याद रखने का तरीका है, क्योंकि बहुत बार भूल जाते हैं हम, हैविंग बॉयफ्रेंड, है ना, गोज फॉर कॉफी, ठीक है, ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोज फॉर कॉफी। मजा आया ना सर, जिंदगी भर नहीं भूलेगा मेरा बच्चा, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करोगे तो याद रह जाता है। अच्छा, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, 0 से इक्वेट होना चाहिए, है ना, तो जब ये 0 होगा तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। तो कई बार यहाँ पे ना कुछ के बी कुछ मिसिंग होगा और हमें वो निकालना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। अच्छा, इसी को एक्सपांड किया मैंने, अगर मुझे और टाइम थोड़ा सेव करना होगा तो इसी को एक्सपांड किया तो देखो कितना ईजी होता है ये, ए बी सी, डी और ई है क्या यहाँ पे, नहीं, तो 2FGH। इसको जब मैं एक्सपांड करता हूँ ना बच्चा, तो वो ऐसा आता है, ABC प्लस 2FGH माइनस ए माइनस बी माइनस सी, है ना। देखो लाइन से ABC, F² G² एंड H² इक्वल टू 0। इसका एक्सपांशन ये आता है बच्चों, और ये याद रखने के लिए काफ़ी आसान है, तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। वो डेल्टा जो है डिटरमिनेंट में लिखने की जगह ये लिख सकते हो, ABC
प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर, है ना, देखो सीक्वेंस में ना ABCFGH, तो माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन आए 2 मार्क 3 मार्क के लिए तो आपको बस इतना ही सॉल्व करना होगा। इसमें बच्चों बहुत बार ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लेते हैं, क्योंकि ये होमोजेनस जो है नहीं है तो ये ओरिजिन से नहीं जाएगा सर, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, राइट। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, तो इसका भी मैंने एक बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर पार्शियल डेरिवेटिव ये वो सब ऑब्जेक्टिव वाले अप्रोच थे, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, मैंने क्या किया है, हाफ HF बैग BG, ओके, घर आफ्टरनून। कैसा अजीब बच्चा है ना ये, आधा बैग लेके चला गया घर पे आफ्टरनून, हाफ बैग घर आफ्टरनून। अब जैसा भी अजीब है, अभू मतलब अब जैसा भी हूँ भाई मैं, तो अभू है ना, AB माइनस H स्क्वायर। तो ऐसा आप ये याद रख सकते हैं, थोड़ा टफ है लेकिन देखो मैंने कितना आसानी से आपको याद करवा दिया ना, हाफ बैग घर आफ्टरनून अभू, ठीक है, ओके सर। देन थर्ड, एंगल बिटवीन दिस लाइंस, जो भी एक्यूट एंगल है ना इनके बीच का वो निकालना है। सो एंगल बिटवीन द लाइंस सेम फॉर्मूला है बेटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B, ठीक है। बस यहाँ पे केसेस करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। पहला केस परपेंडिकुलर लाइंस, जो कि क्या होगा A प्लस B इक्वल टू 0। दूसरा केस इस बार कोइंसिडेंट नहीं पैरेलल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना पॉइंट, तो इस बार कोइंसिडेंट नहीं पैरेलल कहा जाता है। क्या फर्क है सर पैरेलल और कोइंसिडेंट में, समझते हो क्या? ओके, पैरेलल का मतलब कभी मिलते नहीं है, दूर दूर है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। तो पहले क्या था ना, कोइंसिडेंट थे लाइंस जब ओरिजिन से जा ही रहे थे, यहाँ पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं है ना, रेल की पटरी की तरह है वो, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो सेकंड डिग्री जनरल सेकंड डिग्री है, उसमें सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है, डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये इन्हीं पे सवाल आएंगे। तो ये है हमारे सारे रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हुआ क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिवाइज मेरे साथ साथ, है ना, 1 मार्क 2 मार्क, ये 3 मार्क के लिए आता है सर। बिल्कुल, मैंने आपको थोड़ा एनालिसिस बता दिया, अच्छे से डिटेल में समझ गए होंगे आपकी क्या क्या हो सकता है। थ्योरम सबसे पहले करना है। अगर मैं आपकी जगह होता और मैं इस चैप्टर को कर रहा हूं, मैं थ्योरम्स को सबसे पहले करता, बिना चैप्टर खोले बिना बुक खोले पहले थ्योरम्स जो 2 है उसे खत्म करता। आप भी वो करो। कहां से करो सर? गणित अंक हमेशा आपके साथ है, बोर्ड्स हो, सीईटी हो, हर जगह, ठीक है। तो आप देख सकते हो। फिर कंबाइंड इक्वेशन को देख लेता, फिर स्लोप रिलेशंस पढ़ लेता, ओके। और ये सारा वन शॉट में आपको दिख जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये रहे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कितने सवाल है सर जो मुझको करने पड़ेंगे, डेफिनेटली, या सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, ये सवाल जो है विद जवाब विद सॉल्यूशंस मैंने शेयर करे हैं, बिल्कुल फ्री है, आप ले लेना, गणित अंक ऐप पर है ना। यस, तो 6 मार्क का वेटेज। तो कंबाइंड एंड सेपरेट इक्वेशंस, देखो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं। राइट द सेपरेट इक्वेशंस, राइट द सेपरेट इक्वेशन, राइट द जॉइंट इक्वेशन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, ऐसे 1-1 मार्क के लिए हमेशा। एमसीक्यू 2016 में आया, बहुत टाइम से इस पे एमसीक्यू नहीं आया है, चांसेस कम है, बट ठीक है, अगर आया तो हम बता सकते हैं कैसे क्या, ठीक है। देन होमोजेनियस इक्वेशन या स्लोप रिलेशंस वाले जो क्वेश्चंस है वो, तो 4 क्वेश्चन वहां हो गए। देखो यहाँ पे हमेशा स्लोप रिलेशन वाले, फाइंड के, ऐसे सवाल होते हैं, फाइंड के इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस विद दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, तो स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप m1 + m2 क्या है, m1 × m2 क्या है, फॉर्मूला क्या है, a क्या है, h क्या b क्या, तो सारा स्टेप बाय स्टेप। बोर्ड का एग्जाम है, 2 मार्क का सवाल है, स्टेप बाय स्टेप, राइट। अगेन ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह, फाइंड द रेशियो ऑफ स्लोप्स, देखो ऐसे सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो आप फाइंड के, राइट, फाइंड भी सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, फाइंड के। ये भी एक सवाल बहुत अच्छा होता है कि दिस इज ये जो है ये कंबाइंड इक्वेशन है 2x + y इज वन ऑफ द लाइन, तो ये सवाल कैसे करते क्या करते, वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। यस, तो 2-2 मार्क के लिए जो है मोस्टली इधर ही दिखते हैं आपको, बट जब भी 4 मार्क का सवाल दिखेगा, देखो 4 मार्क 2 जगह दिखा है, तो कहाँ है ये होमोजेनस इक्वेशन दिख रहा है आपको, प्रूफ या थ्योरम है वो हमारा, ठीक है। बाकी 2 मार्क 3 मार्क कभी कभी ये थोड़ा रेयर क्वेश्चन, लेकिन फाइंड के अगेन, फाइंड के इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंपल भी आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 वाले सवाल है ये, ठीक है। यस, देन एंगल बिटवीन द लाइंस, देखो 4 मार्क के लिए यही है वो, है ना, यही आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय दिस। तो बहुत नीटली आपके लिए बनाया है, बहुत एफर्ट दिया आपके लिए बनाने में, यूटिलाइज करो, ठीक है। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, खुद को शेयर भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो इसको जितना करना है,
ठीक है, ओके सर, चलो ये भी देखा आपने। फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस वगैरह वगैरह। तो ये बिटवीन द लाइंस वाले जो क्वेश्चन है ना, हमेशा 3 मार्क के लिए है। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, 17th वाला। एंगल बिटवीन द लाइंस दिस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस। तो फिर आपको प्रूव करना है कोई रिलेशन, तो अच्छा सवाल होता है ये। ओके, ये भी देखो, ax स्क्वायर दिस इज बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो प्रूव करने वाला, शो दैट करने वाला। सेकेंड डिग्री जो है, जनरल सेकंड डिग्री, थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन पूछेंगे तो वही कि शो दैट दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस इन डिटरमिनेंट 0 है क्या। फाइंड पी एंड क्यू इफ द लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, तो वही डेल्टा 0, फिर परपेंडिकुलर वाला केस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाफ बैक, घर अफलातून या घर आफ्टरनून जो था वही। तो ऐसे करके 20-22 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, सारी चीज़ें कवर हो रही है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करना है, लास्ट फेज में हो, ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, 1 शॉट और ये सवाल, दैट्स इट, खत्म। लिख कर देखो थ्योरम्स को, बाकी तो ठीक है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गया होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहाँ से करना है, कैसे करना है। मज़ा आ रहा है क्या बुलेट शॉर्ट सीरीज़ में? रिक्वेस्ट ये है कि अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो बोर्ड्स में। अरे भाई, जितना हेल्प कर सकते हो दोस्तों की करो ना, राइट। 1 शॉट वहाँ से डिटेल में पढ़ना है, कन्फ्यूजन मत आना कि सर 1 शॉट से पढ़ूँ या इससे। 1 शॉट में पूरा पढ़ाया गया है, क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, 0 से हुआ है। और ये बुलेट सीरीज़ जो है, ये तो भाई बुलेट की तरह दौड़ रहे हैं हम, पूरा रिवाइज कर रहे हैं हम, फटाफट कवर कर रहे हैं हम सारे डिस्टेंस को। ठीक है, तो मजे करो, एंजॉय करो, सारे चैप्टर्स करते रहेंगे, आगे आते रहेंगे। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, आई नो आपने कौन सी डिमांड की थी, उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूस्ट और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी।